तो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर से सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कोरोना काल की वजह से ऑफलाइन क्लासेज आप लोगों की बंद है, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। आज से फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट है। तो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने के पीछे मकसद क्या है कि हम लोग आपकी पढ़ाई को बिना किसी बाधा, बिना किसी अवरोध के सुचारू रूप से चला सकें। इसलिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। थर्ड ईयर में अपन 3 पेपर है ना। पेपर फर्स्ट पेपर जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी। सेकेंड पेपर जो अपना है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि नाभिकीय भौतिकी। थर्ड पेपर जो अपना है वो है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी या क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, क्वांटम यांत्रिकी। 3 पेपर हैं अपने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आज अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड पेपर, पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें ऑनलाइन क्लास में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा पेपर अपन स्टार्ट करेंगे, अंकों का भार वही है जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में था, वैसा ही थर्ड ईयर में रहेगा। ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। और शर्त ये है कि अगर क्लासेस रेगुलर लोगे ठीक से समझ में आएगा। आज अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड पेपर, क्वांटम फिजिक्स। थर्ड पेपर है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी। ध्यान से समझोगे, पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगी। बहुत इंटरेस्टेड होते क्वांटम फिजिक्स। तो इसमें फर्स्ट यूनिट क्या है? फर्स्ट यूनिट का नाम है क्वांटम सिद्धांत का विकास। क्वांटम सिद्धांत का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी। डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी। अब सबसे पहली चीज अपने को ये देखनी है कि क्वांटम थ्योरी में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी। क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता। necessity of quantum theory। क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? तो चूंकि शुरुआती जो फिजिक्स अपन पढ़ते थे, यानी कि जो पुरानी फिजिक्स है इसके आधार पर सारे नियम सिद्धांत होते थे, उसको अपन कहते थे चिरसम्मत भौतिकी। क्या बोलते थे उसको? चिरसम्मत भौतिकी।
क्लासिकल फिजिक्स। और जो ये क्वांटम फिजिक्स है वो एक मॉडर्न थ्योरी है। मॉडर्न मतलब वर्तमान में इसकी आवश्यकता है। इसका रीजन, इसकी आवश्यकता क्यों है, कुछ इफेक्ट अपन ने पढ़े होंगे। जैसे तो है कृष्णिका द्वारा विकिरण उत्सर्जन। कृष्णिका से समझते ही हो, कृष्णिका मानी काली वस्तु जो होती है, ब्लैक बॉडी, काली वस्तु जो होती है, उसको अगर अपन गर्म करें, सबसे मूल चीज जो होती है उसकी, वो अधिक से अधिक मात्रा में ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर सकती है। यानी काली वस्तु की अवशोषण क्षमता सर्वाधिक होती है। अन्य किसी अगर वस्तु को अपन गर्म करेंगे तो वो कम ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगी, जबकि काली वस्तु जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऊष्मा एब्जॉर्ब करती है। और किरचॉफ का एक नियम है, जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। यानी जो ज्यादा मात्रा में ऊष्मा एब्जॉर्ब करेंगे वो ज्यादा मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन भी करेंगे। कृष्णिका से जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी उनको अपन विकिरण बोलते हैं। विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, अपन जानते हैं। ऊष्मा ऊर्जा है और ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। रेडियो तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विकिरण भी चूंकि निर्वात में चल सकती है, सूर्य से ऊष्मा आ रही है, वो विकिरण निर्वात में होते ही आ रही है, सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें। काली वस्तु जो होती है, ब्लैक बॉडी, वो ज्यादा मात्रा में ऊष्मा एब्जॉर्ब करती है। जैसे कोयला जो ऐसा एग्जाम्पल है, इसका कोयला जो होता है, कोयला काला होता है, ज्यादा मात्रा में ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है, पत्थर की तरह ही होता है। लेकिन सामान्य पत्थर कोयले को बराबर मात्रा में ऊष्मा दे, यानी आग में भटक दे, तो ज्यादा ऊष्मा कौन लेगा, कोयला। जल्दी गर्म होकर लाल हो जाएगा तो बहुत देर होगा, फिर लाल होने के बाद उतनी विकिरणों का वो उत्सर्जन करेगा। इसलिए मैं लकड़ी की सीढ़ी को जलाने के लिए कोयला इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए करते हैं। ब्लैक बॉडीज होती है, खाना बनाने के बर्तन नीचे से काले भी कर दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा ले और खाना जल्दी पके, ऊष्मा पूरा सदुपयोग उस ऊष्मा का हो सके। कृष्णिका से जो विकिरण चलती हैं, उन विकिरणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत न होकर विविध होता है, यानी रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या अपन चिरसम्मत फिजिक्स के आधार पर नहीं कर सकते। आगे अपन इसका डिटेल से भी पढ़ेंगे, ध्यान से मैं बता रहा हूँ कि क्वांटम थ्योरी की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये क्लासिकल फिजिक्स जो पहले की थी, या पहले के सिद्धांत नियम थे, उनके आधार पर कृष्णिका द्वारा विकिरण उत्सर्जन को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता। इसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रवाह, क्वांटम प्रवाह आदि जो प्रभाव है, इनकी भी व्याख्या चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर नहीं की जा सकती। इसीलिए इसका आविष्कार हुआ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कृष्णिका के द्वारा विकिरण उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रवाह, क्वांटम प्रभाव, इन सब की व्याख्या अपन चिरसम्मत भौतिकी से नहीं कर सकते। इसलिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता। ये क्वांटम सिद्धांत का आविष्कार इसलिए हुआ। क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो चीज क्या है, जैसे मैंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ भी पढ़ेंगे आगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये माना गया क्वांटम सिद्धांत कि जब भी ऊर्जा का विनिमय होता है, ऊर्जा किसी भी रूप में हो, प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, रेडियो तरंगें भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो एक्चुअली ऊर्जा ही होती है। ऊर्जा जब किसी पदार्थ पर आपतित होती है, किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वो ऊर्जा बजाय सतत रूप से
प्राप्त होने के पैकेट रूप में मिलती है। पैकेट, बंडल, ऊर्जा पैकेट, जिनको अपन कहते हैं फोटोन। पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में। तो फोटोन का मतलब ऊर्जा पैकेट, एक निश्चित वैल्यू के रूप में ऊर्जा का विनिमय होता है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी कृष्णिका से, कृष्णिका मतलब वही काली वस्तु, विकिरणों का उत्सर्जन निश्चित ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होता है। निश्चित ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होता है, इन्हें फोटोन कहा जाता है। सभी के लिए है, कृष्णिका के लिए भी है, तो कृष्णिका निकलने वाले विकिरण चुंबकीय तरंग है, वैसे प्रकाश के लिए भी सभी के लिए प्रदर्शन करी है। क्वांटम सिद्धांत एक बिल्कुल सार है। उत्सर्जन जो होता है, जब ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तो निश्चित ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें कहते हैं अपन फोटोन कहते हैं। अब एक ब्लैक बॉडी की बात अपन करें, कृष्णिका की, यानी काली वस्तु की अगर बात करेंगे, तो काली वस्तु के लिए अपन गर्म किया तो अपन ने उससे निकलने वाली विकिरणों का अगर अध्ययन करें तो उसको कहते हैं कृष्णिका का विकिरण ऊर्जा स्पेक्ट्रम। कृष्णिका का विकिरण ऊर्जा स्पेक्ट्रम। कृष्णिका से जो विकिरणें निकलेंगी वो अलग अलग तरंगदैर्घ्य की होंगी। तरंगदैर्घ्य लैम्डा, अलग अलग आवृत्ति, अलग अलग तरंगदैर्घ्य की होंगी। क्योंकि फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर h, U क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति के आधार पर ही ऊर्जा का निर्धारण होता है। h तो कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, तो ऊर्जा के आधार पर आवृत्ति, तो अलग अलग ऊर्जा के फोटोन निकलते हैं, यानी कह सकते हैं अलग अलग आवृत्ति या अलग अलग तरंगदैर्घ्य के फोटोन निकलते हैं। कौन किस मात्रा में निकलता है उनका वक्र खींचेंगे, इस तरह का प्राप्त होगा। यानी कि इनको उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता का मतलब क्या है? प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल उत्सर्जित ऊष्मा ऊर्जा। एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा ऊर्जा को अपन कहते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। इसको ई लैम्डा से दिखाएंगे। अलग अलग तरंगदैर्घ्य के लिए इसका मान अलग अलग है, इसलिए ई लैम्डा, लैम्डा संकेत लगा दिया। जो उत्सर्जित हो रही विकिरण है, विकिरणों की तरंगदैर्घ्य लैम्डा में वक्र खींचे जाएं तो निम्न प्रकार के प्राप्त होते हैं। निम्न प्रकार के प्राप्त होते हैं। ये वक्र खींचे जाएंगे, वक्र स्पेक्ट्रम को शो करेगा। स्पेक्ट्रम ही ऊर्जा वितरण वक्र कह सकते हैं। वक्र किसमें बनाना है को, तो स्पेक्ट्रम ही उत्सर्जन क्षमता, जिसको अपन कह रहे हैं ई लैम्डा, और एक तरंगदैर्घ्य लैम्डा में क्या खींचना है? वक्र खींचना है। इससे अपन को कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे जिनको अपन विवेचना करेंगे। इस तरह का वक्र आएगा, तो अलग अलग ताप पर कोई 100 डिग्री
ताप पर 200, 250, 300 इस तरह के ताप पर अलग अलग तापों पर अपने को वक्र बनाना है। किसके बीच में? ई लैम्डा। ई लैम्डा क्या है? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। ई लैम्डा क्या है? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य लैम्डा और स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा के बीच में वक्र अपने को बनाना है। वक्र जो आता है उस तरह आएगा। शुरू में तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ती है। इस तरह से एक अधिकतम मान आता है, उसके बाद घटने लगती है। किसी एक ताप पर मान लो T1 का अधिकतम उत्सर्जन क्षमता, ये ई लैम्डा एम से इसको शो कर सकते हैं। ई लैम्डा एम का मतलब मैक्सिमम, और इसके संगत जो तरंगदैर्घ्य आएगी उसको लैम्डा एम। फर्स्ट वक्र है तो लैम्डा एम 1 लिखो उसको, ठीक है। अब दूसरा अगर वक्र बनाए, उसका जो वक्र आएगा उसमें भी होगा ऐसे ही, लेकिन अधिकतम जो है उसकी संगत तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ जाएगा। तीसरा अगर कोई वक्र बनाए, ये सब लैम्डा एम T2 ताप पर खींचा गया वक्र है, लैम्डा एम 3 T3 ताप पर खींचा गया वक्र है, इसकी संगत ये लैम्डा एम, इसको 2 लिख दो, इसको 1 लिख दो। तीसरा ये लैम्डा एम 3। इन वक्रों से कुछ ऑब्जर्वेशन अपने को मिलने अलग अलग ताप, अलग अलग तापों पर खींचे गए वक्र हैं। T1 ताप पर, T2 पर, T3 पर। ताप बढ़ने के साथ T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, सबसे ज्यादा ताप पर इससे कम इससे। इन वक्रों से क्या ऑब्जर्वेशन अपने को मिलते हैं कि अलग अलग तापों पर हमने वक्र बनाए हैं। किसके लिए? कृष्णिका के लिए, क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलते हैं? नंबर 1, हर एक वक्र से पता लग रहा है कि तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ तरंगदैर्घ्य से अलग कम तरंगदैर्घ्य की, ज्यादा तरंगदैर्घ्य की, ज्यादा तरंगदैर्घ्य की क्षमता बढ़ती जा रही है, यानी मात्रा भी बढ़ेगी। ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण ज्यादा मात्रा में, कम तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण कम मात्रा में। लेकिन बताया उत्सर्जन क्षमता का मतलब क्या है? प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा, यानी कि पहला पॉइंट का स्पष्ट हो रहा है इसमें। किसी ताप पर तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ प्रारंभ में ई लैम्डा का मान, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ता है, और पहले बढ़ रहा है मान, लैम्डा का मान बढ़ रहा है, और बढ़ने अधिकतम मान के बाद घटता है। अधिकतम मान तक बढ़ेगा, अधिकतम मान तक बढ़ने के बाद क्या होता है? अधिकतम मान तक बढ़ गया, उसके बाद घटे। सही मात्रा में सही वेरिएशन दिखाई दे। दूसरा, ताप जैसे जैसे बढ़ेगा, T1 ज्यादा है, T2 कम है, T3 कम है, ताप जो घट रहा है ई लैम्डा एम का मान भी क्या होता है? घट रहा है। ई
लैम्डा एम का मान क्या होगा, ये लैम्डा एम का मान पंचम घात के समानुपाती होता है। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता लैम्डा एम का मान कृष्णिका के ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। लैम्डा एम ताप बढ़ेगा, लैम्डा एम का मान देखो देखो T1 पर T1 के लिए लैम्डा एम मिलेगा, ताप घट गया तो लैम्डा एम मिलेगा, और ताप बढ़ गया तो लैम्डा एम मिलेगा। T की घात 5 के समानुपाती है। तीसरा, ताप जैसे जैसे घट रहा है लैम्डा एम का मान बढ़ रहा है, यानी लैम्डा एम जो है वो पाई के समानुपाती है, ताप के समानुपाती है। अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के संदर्भ तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संदर्भ तरंगदैर्घ्य क्या है, लैम्डा एम की ऊपर निकाल के लैम्डा एम आप T की प्रति समानुपाती होती है। तरंगदैर्घ्य ताप अगर घटेगा लैम्डा एम का मान बढ़ेगा, ताप बढ़ा है ताप बढ़ गया T2, लैम्डा बढ़ गया और घट गया और बढ़ गया, इसको वीन का नियम कहते हैं। वीन का नियम है लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/T। समानुपाती बना सकते हैं जो V कहलाता है, V नियतांक, V क्या कहलाता है, V नियतांक। इसका मान क्या होगा, V नियतांक का मान लगभग 2.9 चौथा पॉइंट क्या स्पष्ट हो रहा है, कुल उत्सर्जन क्षमता होगी, कुल मतलब अवशोषित और उत्सर्जित का मान कुल घात के समानुपाती होगी। कुल उत्सर्जन क्षमता E से अपन दिखा सकते हैं, आप E की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। नियम स्टीफन का नियम लगाएगा, स्टीफन बोल्ट्जमान भी है इस तरह से करने के बाद स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहलाता है। स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहलाता है। E प्रोपोर्शनल टू हो गया E की घात 4, चतुर्थ घात मतलब 4 घात के समानुपाती होता है। समानुपाती में जाके कितना लगाएंगे, सिग्मा कहलाएगा स्टीफन नियतांक, जहां सिग्मा क्या कहलाएगा, स्टीफन नियतांक। इसका मान भी निकालता हूं मैं, स्टीफन नियतांक का मान है
30 सेकंड होती है और के बाद शार्प। तो ये कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जो अपने को किससे निकले हैं, जब अपन पुस्तिका से उत्सर्जित विकिरणों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ खास पॉइंट्स निष्कर्ष स्वरूप या रिजल्ट के रूप में हमें प्राप्त। अब इनका स्पष्टीकरण जो पुरानी फिजिक्स है, चिरसम्मत क्लासिकल फिजिक्स, उसके आधार पर नहीं किया जा सकता। इसका स्पष्टीकरण अपन चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर नहीं कर सकते। इसीलिए कई आविष्कार हुआ क्वांटम सिद्धांत। आगे अपन भी डिस्कस करेंगे, अभी तो स्टार्ट है ये तो। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर वक्रों का इन सारे पॉइंट्स रिजल्ट अपने लिए हैं, उनका स्पष्टीकरण, उनका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या कैसे कर पाएंगे क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। क्वांटम सिद्धांत में बताया मैंने कि जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है, बल्कि विविध है। निश्चित मान, निश्चित ऊर्जा के कई सारे पैकेटों के रूप में विनिमय होता है, उत्सर्जन होता है। ऊर्जा पैकेटों को अपन क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। इस ऊर्जा की बराबर होती है h। ठीक है, तो ऊर्जा इसके आधार पर अपन स्पष्टीकरण करेंगे, ये क्वांटम सिद्धांत है। इसका स्पष्टीकरण अपन करेंगे क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। तो तुम्हें क्या करना है, आप लोग क्लास को रेगुलर देखना है, तभी ठीक से समझ में आएगा, स्पष्टीकरण अपन इसका दे सकते हैं। समझिए, तो ये क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता है। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे, क्वांटम इफेक्ट भी पढ़ेंगे। उन सभी के स्पष्टीकरण में क्वांटम सिद्धांत भी काम आएगा। चिरसम्मत सिद्धांत फैल है, चिरसम्मत सिद्धांत फैल है, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी है, क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता। ठीक है, आज की क्लास में इतना काफी है। आगे का डिस्कशन अपन अगली क्लास में करेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए, इसी के आगे का सारे पॉइंटों को बेसिक रूप से ध्यान रखते हुए अपन एक